डॉक्टर नासिर हुसैन का सलाम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हालिया कशीदगी और बढ़ते हुए तनाव पर। क्या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाने का ख़तरा मौजूद है? क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तनाव और कशीदगी का मुतअम्मिल हो सकता है? क्या पाकिस्तान ने वखान स्ट्रिप पर कब्ज़ा कर लिया है? अगर कर लिया है तो उसके जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट्स पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर क्या हो सकते हैं? इसके अलावा वखान स्ट्रिप पर कब्ज़े की सूरत में कश्मीर और इंडिया का जो मामला है वो किस हद तक मुतासिर होगा या नहीं होगा। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर अपना तबसरा आपके सामने पेश करूं, मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे इस चैनल पाकिस्तान ग्लोबल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये तज़िया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ये चैनल दोस्तों में भी सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर कीजिएगा। यही वो एक आपकी तरफ से अमल है जो मेरी हौसला अफजाई और इस्लाह का सबब बनेगा। और बेल आइकॉन को ज़रूर दोस्तों प्रेस किया करें ताकि रेगुलरली इल्मी तहकीकी मवाद आप तक पहुँचता रहे। सोशल मीडिया में ये ख़बरें बाकायदा तौर पर गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने वखान स्ट्राइप पर कब्ज़ा कर लिया है। वखान की पट्टी जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था तो उससे पहले ये ताजिकिस्तान के पास थी, जो बाद में अफ़गानिस्तान से रूस के चले जाने के बाद फिर अफ़गानिस्तान को दी गई। ये एक मुख्तसर सी पट्टी है जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के करीब जाकर इसकी चौड़ाई बिल्कुल कम हो जाती है। अब सोशल मीडिया की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी सरकारी तौर पर इसका ना तो तस्लीम किया गया है, ना इस पर कोई बयान जारी किया गया है। चुनाचे मैं मुसद्दक़ा तौर पर यह नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया है या नहीं कर लिया, क्योंकि जिन दिनों ये ख़बरें आईं उन दिनों पाकिस्तान के DGI जनरल आसिम मलिक ताजिकिस्तान के सदर से मिलने के लिए वहाँ ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा में थे। अब बैनुल-अक़वामी मीडिया, ख़ुसूसन इंडियन सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के अंदर इस बात को बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान वखान स्ट्रिप पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान बराह रास्त सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ मोटरवे और सड़कों के ज़रिए CPEC को ले जाएगा। BRI रोड इनिशिएटिव के ज़रिए वहाँ से तिजारत शुरू हो जाएगी। एक इत्तला ये भी है कि तय ये पाया है कि पाकिस्तान की अफवाज और इसको बाकायदा तौर पर कंट्रोल करेंगी। चीन अपनी सरहद पर इसको कंट्रोल करेगा और ताजिकिस्तान इसको अपनी सरहद पर कंट्रोल करेगा। लेकिन ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। मैं कतन गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए ये नहीं कहूँगा कि ये कोई मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। अब बातें इस तरफ कि अगर इस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा हो जाता है या पाकिस्तान ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया है तो इसके असरात पाकिस्तान पर और अफ़गानिस्तान पर क्या होंगे। अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बड़ी अहम सूरत हाल ये होगी कि शुमाल में जहाँ ये वखान स्ट्रिप मौजूद है उसकी चिकन नेक शुमाली इत्तेहाद के इलाके ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ आबाद शुमाली इत्तेहाद के साथ मिलती है। लिहाजा एक तरह से उनको बराह रास्त वहाँ से पाकिस्तान तक एक्सेस हासिल हो सकती है, जो कि पाकिस्तान में फ़ौजी और सियासी लिहाज से बड़ी फसूदमंद होगी। दूसरा रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा चीन वहाँ पर एक टनल के ज़रिए ताजिकिस्तान के रास्ते के लिए को मिलाने के लिए वखान के इलाके से एक टनल भी बना रहा है अपने शहरों को मिलाने के लिए। इस तरह ये अगर पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गई है या आ जाती है तो उसका नतीजा ये होगा कि बराह रास्त गवादर तक
अमन के रास्ते से सेंट्रल एशियन स्टेट्स यहाँ पहुँच जाएंगी। ज़ार के ज़माने में जो क्वीन कैथरीन थी उसने भी ये कहा था कि अगर अफ़गानिस्तान के रास्ते हम गवादर और गर्म पानियों तक पहुँच सकते हैं, ये 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो अगर उस ज़माने से वो ये ख्वाब देख रहे हैं तो अब अमन के रास्ते वो गवादर तक आएंगे और गवादर फिर दुनिया का बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन जाएगा, जो कि अब बनने जा रहा है। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स से होते हुए आप सोवियत यूनियन और यूरोप तक अपनी तिजारत को ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान, पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के दरमियान एक फ़ौजी, सियासी, मुआशी इत्तेहाद मारज़ वजूद में आएगा और इस इत्तेहाद के नतीजे में अफ़गानिस्तान एक ऐसी स्टेट होगा जिसके बॉर्डर रूस से मिलते हैं, ईरान से मिलते हैं, पाकिस्तान से मिलते हैं और ताजिकिस्तान से मिलते हैं, उज़्बेकिस्तान से मिलते हैं। तो इस तरह ये मजबूर हो जाएगा कि यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत हो जो इन मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकात रखे, क्योंकि तमाम मुल्क ये चाहते हैं कि यहाँ पर बेहतर तल्लुकात कायम किए जाएँ। अब आते हैं इस तरफ कि क्या अफ़गानिस्तान इस टेंशन का मुतामिल हो सकता है। अगरचे तालिबान के वुज़रा ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बहर हिंद में गर्क कर देंगे, हम पाकिस्तान को उस तरह शिकस्त देंगे जिस तरह अमेरिका और रशिया या सोवियत यूनियन को दी गई है। तो तालिबान को याद रखना चाहिए कि अमेरिका और सोवियत यूनियन को दी गई शिकस्त आपके हाथों में दी गई बंदूक और आपको दी गई प्लानिंग और स्ट्रेटजी का नतीजा है। और उस प्लानिंग और स्ट्रेटजी में पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट का दिमाग काम कर रहा था, जिसकी वजह से आपने इन दो सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। दूसरी बात यह है कि जो अपनी प्रोडक्ट बनाता है वो उस प्रोडक्ट को तोड़ना भी जानता है, वो उस प्रोडक्ट का ख़ात्मा करना भी बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर हमने आपको बनाया है तो हम आपको डिसमेंटल करना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान के शुमाली इत्तेहाद की तरफ से बाकायदा तौर पर रेजिस्टेंस जो पहले बहुत नीम दिली से जारी थी, उसने बाकायदा सर उठाना शुरू कर दिया है। फिर काबल के अंदर हक़ानी ग्रुप के एक वज़ीर का कत्ल किया जाना इस बात की अलामत है, इस बात का इशारा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पश्तूनों के कंधारी ग्रुप और हक़ानी ग्रुप के दरमियान बाकायदा टसल जो है वो चलना शुरू हो गई है। और जो अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर ख़वातीन के ऊपर लगाई गई पाबंदियां हैं, वो भी दोवा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वर की जा रही हैं और बैनुल अक़वामी ताकतें और बैनुल अक़वामी बिरादरी ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए जाएँ, उनको तालीम से महरूम न किया जाए, लेकिन उसके बरक्स वहाँ अपनी मखसूस मजहबी ज़हनीत को देखते हुए उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। जहाँ तक ईरान से आने वाली अमेरिका से आने वाली इमदाद का ताल्लुक़ था, तो उसको भी वहाँ पर ब्रश ने, बड़े उनके सेनेटर ने सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत की और कहा कि ये रकम दहशत गर्दों के हाथों जा रही है। इसके अलावा एलन मस्क ने भी उस पर सवाल उठाया है और एक इत्तला के मुताबिक वो इमदाद भी बंद कर दी गई है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हालिया कशीदगी में अगर अफ़गानिस्तान ये समझता है कि वो कोई गुरीला वार पाकिस्तान में लड़ सकता है, तो उसको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों में ख़वारिजियों ने और फितना अल ख़वारिज ने जंग लड़कर देख लिया और बिलाखिर आपके दर पर आकर गिर पड़े। और आपकी जो गुरीला वार की ट्रेनिंग है वो भी हमारे ही स्ट्रेटजिस्ट के हाथों तश्कील पाई है। लिहाजा आपकी पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में जिन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा, उनमें नंबर 1 आपकी ट्रेड बंद कर दी जाएगी, ट्रांजिट ट्रेड के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जो पाकिस्तान में मौजूद अफ़गानी हैं उनको वापस जाना होगा और आपके मुल्क में आकर उनको वापस रहना होगा। और इसके अलावा आपने देखा है कि ईरान ने भी आपको ख़तरा महसूस करते हुए आपको वहाँ से निकालने के काम के लिए धमकी दे दी है और वहाँ से निकाला जा रहा है। इसके अलावा ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान के ऑलरेडी तल्लुकात बेहतर नहीं हैं और ताजिकिस्तान उनको ये समझता है कि ये हमारे मुल्की मामलात को और मुल्क की सालमियत के लिए एक शदीद ख़तरा हैं।
अगयूर जो आपके वखान पास स्ट्रिप के साथ आबाद हैं, उनको को आप चीन की मदद के बावजूद उनको सपोर्ट देते हैं और वो चीन के सूबे सिंकियांग में जाकर बदामनी और मजहबी मुनाफरत फैलाने का ज़रिया बनते हैं। चुनाचे ये 4 बड़े मुल्क पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और ईरान तो आपको किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते कि आपकी वजह से इनके मुल्कों में खून रेज़ी हो या इनके मुल्कों में हालात ख़राब हों। लिहाजा आप ये बात याद रखें कि पाकिस्तान से मुखासमत की सूरत में, पाकिस्तान से जंग की सूरत में तालिबान रजीम जो है वो बहुत जल्दी अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा। जब अफ़गानिस्तान में हथियार डाले गए थे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक प्री प्लान्ड मंसूबा हो सकता है जो बाकायदा तौर पर किया गया, और इसकी तरफ एक अमेरिकी जर्नल ने भी इशारा करते हुए कहा है कि इसके जब हम अफ़गानिस्तान में निकल रहे थे और अफ़गानिस्तान की फ़ौज हथियार डाल रही थी तो उस वक्त भी उसने इस बाकायदा एक ब्रीफिंग में इस खतरे का इज़हार किया था कि ये पाकिस्तान के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो आज आप याद रखें कि उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो अमेरिकन ने बाकायदा उनसे हथियार डलवाए और अफ़गानिस्तान के तालिबान ने बाकायदा मुज़ाकरात के बाद बराह रास्त डॉलर लेने के लिए अमेरिका से तल्लुकात इस्तवार किए और भारत की शय पर वो पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग करने की पोजीशन में आया और पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाना चाहता है। और पाकिस्तान के अंदर जो उसके हमायती हैं उनमें TTP को बाकायदा तौर पर सियासी मुबस्सिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ौजी विंग कहते हैं, तो वो एक सूरत हाल पाकिस्तान ऑलरेडी टैकल कर रहा है। दूसरी जो अहम वजह मेरी नज़र में है वो ये थी कि जब अफ़गानिस्तान में फ़ौज ने हथियार डाले और वहाँ पर रजीम चेंज हुई तो मेरा नुक्ता नज़र उस वक्त ये था कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने जानबूझकर अफ़गानों को रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल ये था या हो सकता है कि हम अपनी नई नस्ल को इन ज़ालमान के हाथों क्यों कत्ल करवाएं, लिहाजा उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए इनको हुकूमत दे दी। और वो ये जानते थे या जानते होंगे और इस बात का उन्होंने बाकायदा तज्ज़िया किया होगा कि थोड़े ही अरसे में अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आने वाला तालिबान रजीम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी मजहबी पॉलिसियों और मजहबी पाबंदियों की वजह से अफ़गान औरतों में बुरी तरह नापसंदीदा हैं। बदख्शां में उठने वाली ख़तून मूवमेंट भी इसकी एक अलामत है कि बदख्शां के अंदर बाकायदा तौर पर ख़वातीन ने इनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस की और उन्होंने वहाँ पर तहरीक चलाई कि हम इनके जो हमारी नौकरियों और हमारे ऊपर पाबंदियाँ हैं हम उनको तस्लीम नहीं करते। इसके अलावा शुमाली इत्तेहाद के अहमद शाह मसूद और उसके बेटे और उन्होंने भी इसको तस्लीम नहीं किया हुआ और वो भी इनके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, जबकि हक़ानी ग्रुप और कंधारी ग्रुप के दरमियान जो इख्तलाफ़ात हैं वो भी बड़े वाज़े हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मिलिट्री हथियार या ताकत है उसका अफ़गानिस्तान की बाकायदा फ़ौज के साथ कोई मुकाबला नहीं है, और जहाँ तक गुरीला जंग लड़ने का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तानी फ़ौज गुरीला जंग से निमटना बहुत अच्छी तरह जानती है। ये थी वो आज का तबसरा जो मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपको मेरा ये तबसरा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जीते रहें, खुश रहें, अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।